हेलो एवरीवन, असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग्स स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे में गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म लॉन्च किया है, फॉर्म 10IEA। एंड जो भी अभी अपना फॉर्म फाइल कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज से फॉर्म 16 आ चुके हैं, देन अगर आप भी अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं देन आपके मन में भी ये डाउट आ सकता है कि क्या फॉर्म 10IEA आपके लिए एप्लीकेबल है, आपको भी ये फॉर्म फिलअप करना है या फिर नहीं। ये सभी टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फॉर्म 10IEA होता क्या है। फॉर्म 10IEA उन सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी पीजीबीपी इनकम है, यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वहां से आपको इनकम आती है एंड आप ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल कर रहे हैं, देन ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। उसमें भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस आपको समझना होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में चूज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर से न्यू टैक्स रिजीम में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। सो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में मूव करना चाहते हैं तभी आपको यहाँ पर फॉर्म 10IEA भरना है, अदरवाइज आपको ये फॉर्म नहीं फिलअप करना है। इसका मतलब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ITR 3 एंड ITR 4 फाइल कर रहे हैं एंड अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मूव करना है तभी आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये समझ आ गया है कि आपके लिए फॉर्म 10IEA एप्लीकेबल है या फिर नहीं। अब हम डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और फॉर्म 10IE को फिलअप करने के सभी स्टेप्स समझते हैं। सबसे पहले आपको eportal.incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट में आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऊपर नैव बार में मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ई फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इनकम टैक्स फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन में मल्टीपल फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। वहां पर आप देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस फॉर्म 10IEA। अब अगर आप इस फॉर्म को फाइल करना चाहते हैं एंड आप ओल्ड टैक्स रिजीम में मूव करना चाहते हैं देन आपको यहां पर फाइल नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर नया पेज ओपन होगा जहां पर आप अपना पैन नंबर देख पाएंगे, सबमिशन मोड देख पाएंगे, फाइलिंग टाइप देख पाएंगे एंड असेसमेंट ईयर देख पाएंगे। आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स बाय डिफॉल्ट फील्ड मिलेंगी, यानी कि पैन और बाकी चीजें। असेसमेंट ईयर में अभी आपको सिर्फ एक असेसमेंट ईयर मिलेगा क्योंकि वो करंट असेसमेंट ईयर से स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पर आपको 24-25 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्म के हेडलाइन में एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सेक्शन 115 BAC के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पर आपको दो रिजीम चूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आइदर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जा सकते हैं या फिर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सेक्शन 115 BAC को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में मूव करना चाहते हैं देन ये सेक्शन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप अंडर सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम में मूव कर सकते हैं एंड अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में मूव कर जाते हैं देन जो भी एग्जेम्पशन एंड रिडक्शंस आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे वो सभी देन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो अब सेक्शन 115 BAC समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर क्लॉज of section 6 of section 115 BAC और withdrawal of option under the proviso to subsection of section 115 BAC of income tax act। यहां पर भी सेम बात बोली जा रही है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में मूव करना चाहते हैं, यानी कि आप न्यू टैक्स रिजीम को एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, विथड्रॉल करना चाहते हैं, देन आपको यहां पर ये फाइल फिलअप करना है। अब यहां से हम लेट्स गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज यहां पर ओपन होगा जहां पर पहला है डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। अगर आप यहां पर नो क्लिक करते हैं देन आप देख सकते हैं ये फॉर्म आपके लिए डिसेबल हो गया है। सो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपकी गेन्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस से कोई इनकम आती है, यानी कि आपका कोई बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है, वहां से आपको प्रॉफिट होता है, तभी आपके लिए फॉर्म एप्लीकेबल रहने वाला है, अदरवाइज आपको ये फॉर्म फिलअप नहीं करना है। सो अगर आप ITR 3 एंड ITR 4 फाइल कर रहे हैं देन ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मूव करना है। सो अभी के लिए हम यहाँ पर येस कर देते हैं क्योंकि हमें फॉर्म फिलअप करना है एंड हमारी
प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस यहाँ पर इनकम है। नेक्स्ट यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। सो यहाँ से आपको ये चूज कर लेना है। अगर यहाँ पर एक्सटेंड हो जाता है देन वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल रहने वाला है। अभी के लिए 31 जुलाई है, अगर आपके केस में 31 अक्टूबर है एंड 30 नवंबर है तो जैसा आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाला है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वंस द फॉर्म इज वैलिडली फिल्ड सेम कैन नॉट बी विथड्रॉन, यानी कि अगर ये फॉर्म आप एक बार फिलअप कर सकते हैं देन आप इस फॉर्म को विथड्रॉ नहीं कर सकते। आपको ये कंफर्मेशन बॉक्स समझने के बाद ही यहाँ पर येस वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप येस बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहां पर सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन का टैब देखने को मिल जाता है, नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन। सो यहाँ पर अब आपको ये तीनों फॉर्म्स लाइन से भरने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक इंफॉर्मेशन वाला टैब देख लेते हैं। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपके सब डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नेम ऑफ द इंडिविजुअल, स्टेटस ऑफ द पर्सन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 115 BAC इंडिविजुअल, पैन नंबर आप देख पाएंगे एंड असेसमेंट ईयर भी आप देख सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ री एंटरिंग द रिजीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 115 BAC, यानी कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं देन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्टिंग आउट का बटन देखने को मिल जाता है। आपको ये सब डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे वापस आप पिछले पेज पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आपको कंप्लीटेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको सेकंड टैब में जाना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको इसमें क्लिक करना है। ये सभी डिटेल्स अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आपको ये रहने देना है सेम एज इट इज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी डिटेल्स बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, तो आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं एंड यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद वापस आप पिछले स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपको डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपको सब डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेकबॉक्स वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने फादर, मदर या फिर वाइफ का, अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ चेकबॉक्स हैं जो सभी आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। नीचे आपको प्लेस एंटर करना है एंड ये सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ये तीनों टैब्स कंप्लीटली फिलअप करने के बाद आप देख सकते हैं तीनों में ग्रीन टिक कंप्लीटेड का आ चुका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म 10IEA का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपने जो डिटेल्स अभी फिलअप किए हैं उसका यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई का बटन देखने को मिल जाता है, आपको इस बटन पर क्लिक करना है एंड कंफर्मेशन बॉक्स आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई, आपको यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे जहां पर अब आपको अपने फॉर्म 10IEA को ई वेरीफाई करना होगा एंड ये सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको फॉलो करना है जब आप अपने ITR को ई वेरीफाई करते हैं, यानी कि आपके जो मोबाइल नंबर है जो आपके आधार से लिंक्ड है वहां पर OTP आता है, वो OTP आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, देन आपका फॉर्म 10IEA सक्सेसफुली यहाँ पर फिल्ड हो जाएगा एंड ये ई वेरीफाई भी हो जाएगा। सो इसके लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, सो मोस्टली हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। इसके अलावा आपको EVC के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट। सो आप अपने अकॉर्डिंग अपने फॉर्म 10IEA को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर्म 10IEA फिलअप करने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको अपने पास रखना है, क्योंकि जब आप ITR 3 और 4 फाइल करेंगे तब आपको वो एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना होगा डेट के साथ। वो भी अभी हम देख लेते हैं कि आपको ये कहां पर मेंशन करना है। मैं यहाँ पर ITR फाइलिंग वाले टैब पर आ चुका हूं। आई नो विच ITR आई नीड टू फाइल, यहाँ पर आपको ITR 3 या ITR 4 सेलेक्ट कर लेना है। अभी के लिए अगर मैं ITR 4 सेलेक्ट करता हूं, प्रोसीड विद ITR 4, इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर इस पेज पर आ जाएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पर जाएगा, यहाँ पर आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन या फिर अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर ये नेक्स्ट पेज पर जब आ जाता है यहाँ पर अब आप देख पाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन पर जब आप जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये चूज करना पड़ता है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर। सो ये पेज ओपन हो चुका है। नीचे आप यहाँ पर देख पाएंगे Have you exercised the option 115 BAC of opting out of new tax regime?
अभी के लिए बाय डिफॉल्ट नो है। जैसे मैं इसे यस विद इन ड्यू डेट सेलेक्ट कर देता हूं, देन यहाँ पर आप देख पाएंगे डेट ऑफ फाइलिंग, यानी कि आपने किस दिन फॉर्म 10IEA को फाइल किया है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देना होगा जो फॉर्म 10IE का जनरेट हुआ है। सो जब भी आप ITR 3 एंड ITR 4 फाइल करेंगे एंड आप न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, देन ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर ये नो रहता है देन ये सभी चीजें डिसेबल्ड रहेंगी, एंड अगर आप यस कर देते हैं देन आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा। सो ध्यान दीजिए, अगर आप ITR 3 एंड 4 फाइल कर रहे हैं एंड न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, देन इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म 10IEA फिलअप करना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अपना ITR फाइल करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप सभी को क्लियरली समझ आ गया है कि आप कैसे फॉर्म 10IE को फिलअप कर सकते हैं एंड किस केस में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल आंसर देम। इसके अलावा अगर आपको ITR फाइलिंग में कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है देन आप learnandinvest.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है एंड आप यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करते ही हमारी टीम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करेगी एंड ITR फाइलिंग करने में आपका पूरा सपोर्ट करेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, IPO एंड ITR रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।